राजस्थान में थ्रेटमेल का आतंक बरकरार, सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से आरोपी हैं दूर, क्यों पुलिस और साइबर सेल है मजबूर। तमाम कोशिशों के बावजूद थ्रेटमेल का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को धौलपुर, अजमेर और बाड़मेर के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस मुस्तैद हुई। धौलपुर में सबसे पहली धमकी का मामला सामने आया। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी विकास सांगवान खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिसर की सघन तलाशी ली। देखिए, बॉम्ब थ्रेट कलेक्टर साहब की ईमेल आईडी पे प्राप्त हुआ था, जिसमें जो कलेक्ट्रेट कैंपस है उसको 12 बजे के बाद कभी भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसी के संदर्भ में जो पूरा परिसर है उसको खाली करा लिया गया है। साथ ही जो हमारी बीडीएस टीम है भरतपुर से और डॉग स्क्वाड टीम है वो रवाना हो गई है। एक बार पूरे कैंपस को वापस से स्क्रीन कराया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा, उसके बाद ही इसको उपयोग में लिया जाएगा। और साथ ही जो साइबर सेल है वो उसके जो ओरिजिन है मेल का, कहाँ से आया है, स्रोत क्या है, उसके ऊपर काम कर रही है। और यदि किसी की शरारत या ऐसा कुछ मिलता है तो उसमें उचित कार्रवाई जो इसमें की जाएगी। अजमेर में ये तीसरी बार है जब कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 22 दिसंबर की रात करीब 11 बजे प्रशासन को ईमेल आया, जिसमें 3 RDX बम से कलेक्ट्रेट उड़ाने की धमकी दी गई। अगले दिन पुलिस और प्रशासन ने कलेक्ट्रेट पर सर्चिंग शुरू करने का फैसला लिया। अजमेर कलेक्ट्रेट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद एक बार फिर चेकिंग जो है वो शुरू की गई है। जानकारी के हिसाब से 22 तारीख की रात्रि 11 बजे के बाद जो है ये धमकी मिली थी और उसके बाद हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। डॉग स्क्वाड को जो है सभी स्थानों पर घुमाया जा रहा है और उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं बम की सूचना या कोई ऐसी चीज जो बम जैसी हो उसको लेकर यहाँ पे चेकिंग की जा सके। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही किसी तरह की कोई ऐसी वस्तु मिली है जिसे लेकर कोई संदिग्ध माना जाए। एडिशनल एसपी सिटी जो है हिमांशु जांगीर वो खुद मौके पर मौजूद हैं, अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं और तमाम स्थानों पर जायजा ले रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि तीसरी बार ये धमकी है। ये मेल जो है कहां से आया है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोगों में गुस्सा है कि लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जो जनता के लिए खतरा बन सकता है। बाड़मेर में भी बम होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया। एहतियातन पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया। पूरा परिसर खाली करा के जो सभी डिपार्टमेंट उसकी एडीएस टीम से, डॉग से हमने तलाशी ली पूरी की, क्योंकि एक धमकी थी तो तलाशी लेना हमारा था। ऐसे कोई डरने वाली कोई बात नहीं। वो कि पूरे राजस्थान में इस तरह के मेल आ रहे हैं, धमकी आ रहे, तो इसमें कहां से आया, हमने पूरी टीम लगा दी। ये मेल किसने भेजा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को बॉम्ब से उड़ाने की एक धमकी मिली और उसके बाद से पूरा कलेक्ट्रेट कार्यालय को यहाँ से खाली करवा दिया गया और पूरे कार्यालय को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में लेकर के चप्पे चप्पे की पड़ताल की। लेकिन करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे तक पड़ताल के बाद में यहाँ पर जो जांच पड़ताल के बाद में किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, किसी तरीके की कोई अप्रिय चीज नहीं मिली। उसके बाद में अब बाड़मेर कलेक्ट्रेट को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। ये घटना एक साथ 3 जिलों में होने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। पुलिस का मानना है कि ये धमकियां किसी शरारती तत्व या संगठन की हो सकती है। फिलहाल पुलिस ईमेल की IP एड्रेस ट्रेस करने में जुटी है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत पुलिस को इत्तला करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18 राजस्थान। और इसी के साथ ही मां के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने खुद माफिया बनकर थानों की ईमानदारी की परीक्षा ली और परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे। देखिए कैसे खाकी के रक्षकों ने ही बजरी के अवैध कारोबार को अपना संरक्षण दे रखा था। रिपोर्ट देखिए। पकड़े गए खाकी के खलनायक। माफिया से गठजोड़, डीजीपी ने निकाला तोड़। बजरी माफिया से यारी, 11 SHO को पड़ी भारी।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसा जाल बिछाया कि खुद खाकी के रक्षक ही भक्षक बनकर फंस गए। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से शुरू किए गए डिकॉय ऑपरेशन ने महकमे में वो हड़कंप मचाया है जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। फर्जी बजरी माफिया बनकर पहुंचे विशेष दस्ते ने जब थानेदारों की नब्ज टटोली तो ईमानदारी के सारे दावे हवा हो गए। 11 थाना अधिकारियों की बजरी माफिया से ऐसा कनेक्शन निकला कि अब वो सलाखों के पीछे जाने की कगार पर है। खाकी पर दाग लगाने वाले इन 11 थानेदारों पर पुलिस हेडक्वार्टर की गाज गिर चुकी है। शिवदासपुरा से लेकर धौलपुर और पीपलू से लेकर लूनी तक कार्रवाई की लिस्ट लंबी है। किसी को सस्पेंड किया गया तो किसी को लाइन हाजिर। बरौनी और पीपलू के प्रभारियों पर तो सीधे माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा है। इनमें जयपुर के शिवदासपुरा थाना के एसएचओ, टोंक के पीपलू थाना के एसएचओ, टोंक के ही बरौनी थाना के एसएचओ, अजमेर के पीसांगन थाना के एसएचओ और धौलपुर के कोतवाली थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना के एसएचओ, कोटा के कुढ़ाड़ी थाना के एसएचओ, कोटा के ही दांता थाना के एसएचओ, दौसा के लालसोट थाना के एसएचओ, चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना के एसएचओ और जोधपुर के लूनी थाना के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। सवाल सिर्फ इन 11 थानेदारों का नहीं है, सवाल इन जिलों के एसपी की मॉनिटरिंग पर भी है। अगर थानों के नीचे महीनों से बजरी का खेल चल रहा था तो साहब की नजरें कहाँ थी? लिहाजा पुलिस मुख्यालय अब ये जांच भी कर रहा है कि एसपी को इस मामले की भनक क्यों नहीं लगी। ऐसे में जल्द ही कुछ बड़े अधिकारियों पर भी एक्शन की तलवार लटक सकती है। बहरहाल इस कड़ी कार्रवाई के बाद राजस्थान के हर थाने में एक्शन का माहौल है। डीजीपी के इस कदम को पुलिस व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी में श्रद्धा ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया। महज 1 महीने में भक्तों ने मंदिर में 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की दान राशि चढ़ाई है। इसके साथ ही 1785 ग्राम सोना और करीब 1 क्विंटल चांदी भी भेंट की गई। चतुर्दशी को खुले भंडारे की गणना 4 चरणों में पूरी हुई है। भंडार भेंट कक्ष ऑनलाइन माध्यम से इस महीने कुल 29 करोड़ 32 लाख 4 हजार रुपए की प्राप्ति हुई। पिछले साल इसी अवधि में यह राशि करीब 23 करोड़ 11 लाख रुपए थी। इस तरह इस साल में करीब 6 करोड़ 21 लाख रुपए ज्यादा दान मिला है। श्रद्धालुओं की आस्था के आगे सांवलियाजी मंदिर एक बार फिर चर्चाओं में है। यहाँ सियासी संग्राम का अखाड़ा बन चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। अरावली पर सियासत जोरदार, तेज हुआ वार पलटवार। कांग्रेस ने जन आंदोलन का किया ऐलान, बीजेपी ने बताया गुमराह करने का प्लान। जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए सूबे के बाशिंदे अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। देश के नीति नियंताओं पर अपना संकल्प पहुंचा रहे हैं। जिस अरावली की गोद में उन्हें गढ़ा उसे वो किसी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। लोगों के आक्रोश को व्यक्त करती ऐसी ही 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके बाद चिंता जताई जा रही है कि अरावली के पर्वत अगर नष्ट हुए तो राजस्थान की रेत हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी और देश की राजधानी भी रेगिस्तान में बदल जाएगी। 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे की है। तब 90 अरावली का 90% भाग अगर आप खनन में दे देंगे तो बाकी बचा क्या? विकास के नाम पर विनाश की ओर आप अपने नीतियां बना रहे। नीतियां सरासर गलत है। भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार होश में आए और जो आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसले करवाए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को बदले। जिस प्रकार मां अमृता देवी बिश्नोई जी ने कहा था कि पेड़ बचाने के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो हमें मंजूर है, तो अरावली बचाने के लिए यदि सबसे पहले को शहादत देंगे तो उदयपुर वाटी का आवाम इसके लिए तैयार है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गांव-गांव जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, अरावली को किसी भी हाल में हम उजड़ने नहीं देंगे। अरावली लोगों की बौद्धिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना से भी संबंध रखती है, इसलिए लोग इसे भावनात्मक मुद्दे पर आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं, जिसे भुनाने में सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं है।
सियासी आरोप प्रत्यारोप निर्णायक दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश के 19 जिलों में इस मुद्दे पर आक्रोश है। जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने कानून लाने की मांग की जाएगी। जब तक सीएम पीएम जवाब नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये उन्होंने 90% हमारी अरावली जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया बार बार जलवायु परिवर्तन पे बैठ के कर रही है और ये रिसर्च में भी ये साबित हो गया कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो टेम्परेचर को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। नहीं तो गर्मी में टेम्परेचर 70 डिग्री तक चला जाएगा। और जहां राजस्थान में पानी नहीं है वह वाटर रिचार्ज का काम भी है अरावली की पहाड़ियां कर रही हैं। तो आपकी जो मंशा है, जहां हम अरावली को अपनी माता मानते हैं, लाइफ लाइन मानते हैं, राजस्थान के फेफड़े मानते हैं, धार्मिक आस्था के सारे बड़े बड़े मंदिर अध्यक्ष जी ने अभी बताया आपको, वो सारे इस अरावली माता की गोद के अंदर है। तो आप किस प्रकार से इसका चीर हरण करना चाहते हैं? बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को न सिर्फ दरकिनार किया बल्कि विरोध की उसकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2002 में कांग्रेस के समय अरावली को परिभाषित करने का काम हुआ था। अवैध खनन पर रोक ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की मंशा है। बीजेपी प्रकृति के साथ खिलवाड़ के पक्ष में नहीं रही है। कांग्रेस लोगों को गुमराह करती रही है। डोटासरा जी और जूली जी दोनों से कहूंगा कि चाहे किसी मंच पर आ जाएं और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक लाइन बता दें जहां सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक के चीज को प्रिजर्व करने का उसको ये कहा है कि इस तक मायने हो सकती। सदियों तक अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की धुरी रहने वाली अरावली अब राजनीति की भी धुरी बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं न्यूज़ 18 के राइजिंग असम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा पाकिस्तान से संबंध रखता तो मैं उसे बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। Works for the state of Pakistan and I have evidence with me. So you're going to bring that? Yeah. Just I was waiting for. I have clear evidences and I am saying with whole lot of responsibility as a Chief Minister of Assam, I have clear evidences that she is a part of cartel who helps Pakistan. So उसमें how किसी का आप मां भी हो सकता है, किसी का आप बेटी भी हो सकता है, बट आप जब पाकिस्तानी हो जाते हैं तो आपसे मेरा कैसे संबंध हो सकता है? That apply to my son also. That apply to my mother also. If my son become close to Pakistani, I have to officially say that he is not my son. So that's the responsibility we carry. अगर मैं भी गलती से ऐसा कोई देश विरोधी में पड़ जाता हूं, मेरा मां भी मुझे बोलना चाहिए कि वो मेरा बेटा नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि। हाँ, so I want after I reveal everything that gentleman should. तो वहीं मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस लोगों को बहकाने की बात करती है। अरे गहलोत साहब जरा अपने कांग्रेस से कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने कर्मों को देख लीजिए।
2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया, विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 कोच की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को भगाने की बात करते हैं, इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगिरी कर राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। जी, कल मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, आपने कोई जवाब तो दिया नहीं और काफी परिश्रम किया आपने। करीब 1 दर्जन ज्यादा मीडिया वालों को बुला के आपने इंटरव्यू दिए। 6 पेज का आपका प्रेस नोट आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर जारी किया। इसकी जरूरत क्या थी? अगर सच्चाई आपके साथ में है तो क्यों दिन भर आप लोगों ने मीडिया को बुला के प्रेशर किया? सीएम रास्ता में जो है ये दबाव डाल रहा है मीडिया वालों पर, मैनेज कर रहा है मीडिया को कि आप इसको इश्यू मत बनाओ। इसको ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। देखिए, ये मामला है राजस्थान के फ्यूचर को लेकर के, इसीलिए जनता इससे जुड़ती जा रही है और स्वतः ही लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दी। क्यों कर दिए? उधर बांग्लादेश में